हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग हब पे। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे: सब टोटल, ग्रुपिंग वर्कशीट एंड कंसोलिडेटिंग डाटा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसी सेशन के अंदर वो हम करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस टूल के बारे में। तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल बेसिकली क्या है, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है व्हाट इफ, कि क्या होगा अगर हम कोई वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कराएं और हमारी जो वर्कशीट है वो ऑटोमेटिकली इनपुट को जो है वो कैलकुलेट करे। यानी हमें यहाँ पर रिजल्ट हमें देना है और जो इनपुट वैल्यू है वो आपकी स्प्रेडशीट जो है वो कैलकुलेट करेगी। तो व्हाट इफ एनालिसिस बेसिकली प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वैल्यूज जो सेल के अंदर उसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि वो वैल्यूज हमारे आउटकम जो है यानी हमारा जो रिजल्ट है फार्मूला लगाने के बाद उसमें क्या इफेक्ट वो डालती है। तो 3 टाइप की व्हाट इफ एनालिसिस टूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली है सिनेरियो, दूसरी है गोल सीक और तीसरी जो है वो सॉल्वर की बात करेंगे। एक्सेल में आपकी डाटा टेबल्स भी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिनेरियो की। सिनेरियो बेसिकली व्हाट इफ जो आपका क्वेश्चन है उनको टेस्ट करने के लिए काम में आता है और हर एक सिनेरियो को हम एक नाम देते हैं, उसको एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं सेपरेटली, और जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो जो करंटली एक्टिव सिनेरियो होता है वही आपका जो है वो प्रिंट होता है। तो अगर सिनेरियो बेसिकली सेव करते हैं सेट ऑफ वैल्यूज को जो हमारी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, और आप एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो के बीच में इजीली स्विच कर सकते हैं यूजिंग द नेविगेटर या आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनकर आएगी उसकी हेल्प से। तो सिनेरियो बेसिकली क्या है, आपके डिफरेंट सिचुएशन है जिनके अंदर हम जो है डिफरेंट जो है इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो आउटपुट है वो मिलती है। किस तरीके से काम करता है इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक स्प्रेडशीट है। उस स्प्रेडशीट में बेसिकली हम मंथली एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और हर महीने का जो है हम एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने 3 महीने का आपको यहाँ पर जो है वो दिखाया है कि 3 महीने का जो एक्सपेंस है किस तरीके से कैलकुलेट किया है। ये जैन मंथ का है, ये फैब मंथ का है और ये मार्च मंथ का है। तो ये 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं, सिनेरियोज हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है और हर एक सिनेरियो के अंदर या हर एक पर्टिकुलर जो आपने एक्सपेंस निकाला है उसके अंदर कुछ एक्सपेंस की वैल्यू जो है उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल एक्सपेंस है वो तीनों मंथ्स में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम 12 मंथ्स की बनाएं तो हमारी पूरी शीट पर जो है वो अलग अलग आपके एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन कोई ऐसा मेथड हो कि हम जो है एक ही शीट के अंदर, मान लो सपोज करो इसी के अंदर जो है हमारा जैन का भी मिले, हमें फैब का भी मिले, मार्च का भी मिले, जिससे कि हमारा स्पेस जो है वो भी स्प्रेडशीट के ऊपर बचे और जो हमारा टाइम है वो भी क्या हो जाए, सेव हो जाए। अब यहाँ पर जो हमें एक ही शीट को बार बार कॉपी पेस्ट करने के बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है, तो सिनेरियो बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं कि आप जो है डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू जो है उनको आप चेंज करके और डिजायर रिजल्ट जो है उसको पा सकते हैं। जितने मर्जी चाहे हम उतने सिनेरियो बना सकते हैं और उनके बीच में हम इजीली स्विच भी कर सकते हैं कि पॉसिबल रिजल्ट क्या होंगे। जैन का देखना है तो हम जैन वाले पे चले जाएंगे, फैब का देखना है तो हम फैब वाले पे, ऐसे ही मार्च वाले पे। तो किस तरीके से बनता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर सपोज करो ये वाली शीट जो है मैंने यहाँ पे कॉपी की, इसका जो मुझे है एक्सपेंस शीट, इसी के अंदर मुझे सिनेरियो क्रिएट करना है। तो सिनेरियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपका
आप जो है इस शीट को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। सारी सेल्स जो है मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम जाते हैं टूल्स पे, और टूल्स के जो अंदर है हमें एक ऑप्शन मिलेगा सिनेरियो का। सिनेरियो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप सिनेरियो पे क्लिक करोगे तो क्रिएट सिनेरियो का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इस क्रिएट सिनेरियो के डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा सिनेरियो का नेम, तो मैं इसको जो है एक नाम दे देता हूँ। मान लो मैंने इसको नाम दिया जैन। डिस्प्ले बॉर्डर दे देता हूँ ताकि जब इन सिनेरियोज के बीच में स्विच करें तो हमें जो है डिफरेंट कलर से हम इनको डिनोट कर सकें। मान लो मैंने इसका बॉर्डर जो है रेड दे दिया है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। सिनेरियो का नाम और कमेंट लिखने के बाद कॉपी बैक का जो ऑप्शन है उसको आपने अनचेक करना है। कॉपी बैक का मतलब होता है जो सेम डाटा है वही आपका कॉपी बैक हो जाएगा। तो ओके बटन पे हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जब आप ओके बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ आप देख पा रहे होगे जैन मंथ का एक ड्रॉप डाउन जो है लिस्ट बन गई है। अब सपोज करें आपको जो है नेक्स्ट एक और सिनेरियो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सेम स्टेप जो है वही फॉलो करने हैं। अभी जो आपका जैन मंथ का है उसके जो वैल्यूज हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 0 किया, नेक्स्ट में 0 कर दिया, इसको मैं 8500 कर देता हूँ, इसको मैं 6800 कर देता हूँ, इसको मैं 2000 कर देता हूँ और इसको 4000 कर देता हूँ। ये मैंने जो है कुछ चेंजेस इसके अंदर कर दिए हैं। अब हम एक सिनेरियो और क्रिएट करेंगे जो हमारे पास नई वैल्यू कैलकुलेट होके आई है उनके लिए। मान लो ये जो एक्सपेंस अभी जो मैं बना रहा था ये फैब मंथ का है, तो मुझे इसको फैब मंथ के नाम से सेव करना है। तो मैं वापस टूल्स पे जाऊंगा, सिनेरियो पे जाऊंगा और इसको नाम दे दूंगा मैं फैब। कलर में चूज कर लेता हूँ इस सिनेरियो का, सपोज करें आप येलो ग्रीन। कॉपी बैक को मैंने यहाँ से हटाया, ओके पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ फैब का आ गया आपका ये। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि जैन ना दिखे, कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरे पास 2 अलग अलग मंथ्स हैं। जब मैं फर्स्ट पे जाता हूँ तो मुझे जैन मंथ का जो है वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में 2 सिनेरियो क्रिएट हो गए। थर्ड क्रिएट करना है तो वापस से हम जो है वैल्यूज उनको चेंज कर देंगे। सपोज मैंने इंटरनेट जो चार्ज है वो 600 कर दिया, नेक्स्ट हमने 0 किया, फिर हमने 9000 कर दिया, इसको हमने 8000 कर दिया, ये हमने 0 कर दिया और ये 3000 कर दिया। अब मेरे पास नई वैल्यूज आ गई हैं। नई वैल्यूज आ गई हैं तो मैं इसको वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ सेल रेंज को, वापस से टूल्स पे जाता हूँ, वापस से सिनेरियो पे। अब ये थर्ड सिनेरियो बन रहा है, सपोज मार्च का है तो हमने इसको नाम दे दिया मार्च। कॉपी बैक के ऑप्शन को यहाँ से हटाया हमने और यहाँ पर हमने इसको एक कलर जो है वो डिनोट कर दिया, सपोज पर्पल कलर में ले रहा हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं जैन को। तो ये आपका मार्च का है। अब देखें अगर आप मार्च में है 43600, फैब पे क्लिक करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है। जैन में क्लिक करेंगे तो जैन में आपका टोटल अमाउंट अलग आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप सिनेरियो बना सकते हैं। 12 मंथ्स का सिनेरियो आपका इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर बन जाएगा, जिससे हमारा जो है टाइम भी सेव हो रहा है और आपका जो स्पेस है वर्कशीट पर, स्प्रेडशीट पर, वो भी सेव हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, आपका सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ मंथ का फिर बनाना आपने तो वही प्रोसेस होगा, वैल्यूज को आप चेंज कीजिए। मान लो मार्च का मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। न्यूज़पेपर का मैंने 400 रुपीज़ ऐड कर दिया, फ्यूल का मैंने सपोज करें ये वाली वैल्यू की, किचन का मैंने 400 किया, क्लोथ्स का मैंने ये किया। यहाँ पर मेरे पास नई वैल्यू आ गई है।
नई वैल्यू आ गई, वापस में मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। चेंज करने के बाद टूल्स पे जाऊंगा, सिनेरियो पे जाऊंगा और इसको मैं अप्रैल जो है वो नाम दे देता हूँ। कॉपी बैक को रिमूव करना है, यहाँ से आपने जो है कलर जो है बॉर्डर का वो सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो ये अप्रैल मंथ का हो गया। अगर यहाँ मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँ तो अगर आप अभी देखेंगे तो 4 मंथ्स का आपके पास जो है वो डिफरेंट एक्सपेंस आपको दिखाई देगा। मार्च में जाता हूँ तो नीचे टोटल में वैल्यू चेंज हो रही है, फैब में जाता हूँ वैल्यू चेंज हो रही है, जैन में जाता हूँ वैल्यू चेंज हो रही है, अप्रैल में आ रहा हूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हम जो है सिनेरियो को क्रिएट कर सकते हैं। सिनेरियो के बाद हम बात करेंगे गोल सीक फीचर की। गोल सीक बेसिकली क्या करता है? गोल सीक के अंदर हम जो है रिजल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, रिजल्ट की कोई भी वैल्यू हम देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इनपुट वैल्यूज हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। यानी आप फार्मूले के अंदर जो आप रिजल्ट चाहते हैं, डिजायर रिजल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपके जो इनपुट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली यू रन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू। एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है उसके ऊपर बेस आपका जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देता है और आप जो है डिस्कवर कर सकते हैं नई वैल्यूज अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट, ये नई वैल्यूज क्या होंगी और किस तरीके से ये काम करेंगी। तो इसके लिए भी हम स्प्रेडशीट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलते हैं वापस अपनी स्प्रेडशीट पर। सपोज ये हमारी स्प्रेडशीट है, इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक स्वीट शॉप है, वो स्वीट शॉप वाला जो है वो पूरे मंथ में जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करता है, बेचता है, वो मान लो 30 है। 30 बॉक्सेज ऑफ स्वीट्स जो है वो सेल करता है और पर यूनिट, पर बॉक्स अगर हम कहें, पर बॉक्स उसका जो प्राइस है सपोज करते हैं वो 500 रुपीज है। तो उसका जो टोटल आता है वो आता है आपका ये मल्टीप्लाई बाई 15,000 रुपये जो है उसका हर महीने की जो है वो सेल है। टोटल सेल की अगर हम बात करें, अब सपोज करें उस शॉपकीपर ने सोचा मेरी सेल जो है वो 15,000 रुपये की बजाय 20,000 जो है होनी चाहिए हर महीने। तो 20,000 के लिए मेरे पास दो चीजें हैं जो चेंज होने वाली हैं। एक तो है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी मैं ज्यादा डब्बे बेचूं महीने में, या फिर मैं अपने बॉक्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दूं। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है, अगर मुझे डब्बे बेचने हैं 20,000 रुपये कमाने के लिए तो कितने बेचने पड़ेंगे, और अगर मुझे पर यूनिट प्राइस बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे कितना प्राइस जो है पर बॉक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम बनाते हैं गोल सीक फीचर। गोल सीक फीचर कैसे काम करता है आपका? गोल सीक फीचर के लिए हम सबसे पहले जो सेल हमारी है जिसके अंदर हमने फार्मूला लगाया हुआ है, ये वाली सेल, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जहां पर एक्चुअल रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है, बेसिकली उस सेल को आप क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट यहाँ आना, यानी यहाँ हमें प्रॉफिट 20,000 चाहिए। तो सेल को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम टूल्स पे गए। टूल्स पे जाने के बाद हमने गोल सीक का आपका जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर आपको फार्मूला सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फार्मूला सेल जहाँ पर फार्मूला हमने इसमें लगाया था तो इसको हमने सिलेक्ट किया है। फिर कह रहा है आपकी टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू मतलब आप इस जो B4 सेल एड्रेस है यहाँ पर कितना रिजल्ट चाहते हैं। तो हमने अभी बात की थी, हम रिजल्ट चाहते हैं 20,000, यानी हमारी जो सेल है वो 20,000 होनी चाहिए। फिर ये पूछता है कि वेरिएबल सेल। वेरिएबल सेल का मतलब है कि 20,000 रुपये कमाने के लिए पर मंथ आपको या तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बेचनी पड़ेंगी या पर बॉक्स प्राइस बढ़ाना पड़ेगा।
तो मैंने सोचा मैं पर बॉक्स प्राइस बढ़ा देता हूँ, तो मैंने जो वेरिएबल सेल है उसको किसको सिलेक्ट किया, पर बॉक्स जो है उसको सिलेक्ट किया, और बॉक्स प्राइस को, यहाँ पर आप पर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते थे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया कि मैं अपने बॉक्स का प्राइस बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कितना, वो ये कैलकुलेट करके देगा। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, गोल 6 सक्सेसफुल और इंसर्ट रिजल्ट इनटू द करंट सेल। जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका टोटल जो प्रॉफिट है या टोटल सेल जो है वो 20,000 हो गई है, और 20,000 के लिए मेरी जो पर बॉक्स प्राइस है वो अब कितना हो गया, 500 से 666 हो गया है। यानी कि मुझे 20,000 रुपये जो है टोटल अगर सेल करनी है तो मुझे अपने जो पर बॉक्स प्राइस है वो कितना रखना पड़ेगा। यानी मैंने उसको रिजल्ट बताया और उसने मुझे रिटर्न में क्या किया, इनपुट बताया कि मैं कितना जो है पर बॉक्स प्राइस इंक्रीज करूं कि मेरी सेल इतनी हो जाए। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर भी लगा सकते हो। तो सपोज करो वापस से मैंने इसको सिलेक्ट किया, टोटल पे गया, गोल सीट पे गया, अब मुझे जो सेल करनी है वो मान लो 30,000 करनी है, लेकिन अब जो वेरिएबल सेल ले रहा हूं मैं कह रहा हूं मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, मैं प्राइस उतना रखूंगा, मुझे कितने जो है नंबर ऑफ यूनिट बेचनी पड़ेंगी उसको मैंने सिलेक्ट किया। यानी अब चेंज जो होगा वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में होगा। ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे 45, यानी पहले मैं 30 बेच रहा, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो कह रहा है 45 जो है वो आपका नंबर ऑफ यूनिट आपको सेल करनी पड़ेंगी। और जबकि पहले जो मैं कर रहा था वो प्राइस के ऊपर बात कर रहा था, लेकिन अब जो है मुझे 45 जो है वो बेचनी पड़ेंगी, प्राइस मेरा यही रहेगा और टोटल प्रॉफिट मेरा इतना आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, गोल सीक फीचर कहते हैं। इस तरीके से जो है हम गोल सीक फीचर का जो है वो यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं अपना जो है रिजल्ट से रिलेटेड, स्टूडेंट रिजल्ट से रिलेटेड। किस तरीके से, सपोज करें हमने जो है अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आपका टोटल परसेंटेज है सपोज करें, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं परसेंटेज का। यहाँ पर हम मार्क्स एंटर कर लेते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि जो रिजल्ट हमारा अभी 69% आ रहा है, मान लो बच्चा चाहता है कि उसका रिजल्ट जो है वो 80% या मान लें 75% आना चाहिए। तो 75% लेने के लिए उसको कंप्यूटर में कितने स्कोर करने पड़ेंगे, तो ये भी एक आपका एग्जांपल बन सकता है। तो वही हमारा प्रोसेस रहेगा। रिजल्ट वाले विंडो को हमने सिलेक्ट किया, टूल्स पे गए, गोल सीक पे गए, टारगेट वैल्यू हमने यहाँ पर 75 डाल दी, वेरिएबल सेल इसको हमने सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, और इसमें हमें क्लोजेस्ट वैल्यू जो है उसको जरूर डालना पड़ेगा। तो 0 जरूर रखें, इसको ब्लैंक ना हो। वापस से गोल सीक 75, वेरिएबल सेल जो है वो हमारी कंप्यूटर हो जाएगी, और इसके बाद ओके बटन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, तो यानी 35 मार्क्स मिनिमम जो है उसको चाहिए अगर उसको 75 जो है वो स्कोर करना है। तो इसी तरीके से अगर मान लो उसको 85 करना है स्कोर, तो क्या होगा, वापस टूल्स,
गोल सीक, टारगेट वैल्यू 85, वेरिएबल हमारा कंप्यूटर, क्लिक, यस। तो 85% के लिए उसको 95 जो मार्क्स हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या करने पड़ेंगे, स्कोर करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है हम गोल सीक फीचर का यूज कर सकते हैं। सिनेरियो के अंदर एक चीज जो है, एक टॉपिक है जिसके अंदर हम नेविगेशन जो है वो कर सकते हैं, यानी नेविगेटर का यूज करके आप एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो पर जा सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो वो आपका नेविगेटर विंडो जो है वो कहाँ से ओपन होगी, तो उसके लिए आप व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर नेविगेटर का आपका ऑप्शन दिखाई देगा। नेविगेटर के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आप बिल्कुल एंड में जाएंगे तो आपको सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आप सारे सिनेरियो आपको दिख रहे हैं। इसमें से अगर आपने किसी सिनेरियो की डिटेल्स चेंज करनी है तो उस सिनेरियो को आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन जो है आपको दिखाई देंगे, डिलीट एंड प्रॉपर्टीज। तो अगर आप डिलीट कर देंगे तो वो सिनेरियो जो है वो डिलीट हो जाएगा। सपोज करें मैं जो है अप्रैल वाला जो लास्ट सिनेरियो हमने बनाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे डिलीट पर क्लिक करूंगा और यहाँ अगर मैं चेक करूंगा तो आप देखें जो आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसके अंदर से आपका अप्रैल वाला जो सिनेरियो है वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। इसके अलावा आप किसी भी सिनेरियो की जो है प्रॉपर्टीज उसको चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको डिस्प्ले बॉर्डर चेंज करना है, उसका नेम चेंज करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास एडिट सिनेरियो की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर जो भी चेंजेस आपने करने हैं उसको करने के बाद आप ओके बटन पे क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक एक आपका सिनेरियो की तरह ही है, आपका एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस। सिनेरियो आपका बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ वैल्यू जो है कैलकुलेट करने के लिए वो कम होती हैं और जब हमें ज़्यादा वैल्यूज को एनालाइज करना होता है तो उस केस में हम मल्टीपल ऑपरेशन का एक फीचर जो है वो यूज करते हैं। तो मल्टीपल ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है उसके लिए हम एक स्प्रेडशीट बनाते हैं। सपोज करते हैं हम एक पब्लिशिंग हाउस है, ABC पब्लिशिंग कंपनी है कोई जो आपकी बुक्स वगैरह प्रिंट करती है। वो एक जो है बुक प्रिंट करती है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 195 रुपीज़ है, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 250 रुपीज़ है। बनाती है 195 में और बेचती है 250 में। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी है जो उनको बियर करनी पड़ती है। सपोज करें 22,000 जो है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। नंबर ऑफ बुक्स जो सेल करते हैं वो पर मंथ हमने सपोज किया 1000 बुक्स जो है वो सेल करती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले नंबर ऑफ बुक्स और उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस से और उसके बाद माइनस करेंगे हम उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमारे पास जो है टोटल प्रॉफिट पॉजिटिव में है, तो ये टोटल क्या हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा निकल के आ जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल ऑपरेशंस कैसे यूज करना है। सपोज करें आपको जो है पूरे ईयर की जो है वो निकालनी है आपने कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्रॉफिट लॉस के लिए हमें नंबर ऑफ बुक्स चाहिए। ये हम एंटर कर लेते हैं आपके मंथ्स नेम, दिसंबर तक हमने एंटर कर लिए। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बुक्स जो है वो एंटर करनी है, किस मंथ में कितनी बुक्स जो है आपकी वो सेल हुई।
कोई भी रैंडम नंबर हम ले लेते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स है, तो अब हम नंबर ऑफ बुक्स की हेल्प से जो है वो ये कैलकुलेट करेंगे कि पूरे साल में किस मंथ में हमें कितना प्रॉफिट जो है वो हुआ। तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो करेंगे मल्टीपल ऑपरेशंस यूज। कैसे करना है हमें मल्टीपल ऑपरेशन? तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट लॉस चाहिए, तो हम नंबर ऑफ बुक्स और प्रॉफिट लॉस के कॉलम को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम जाएंगे डाटा पे। डाटा पे हमें ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल ऑपरेशंस का, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। फार्मूला आपका कहाँ लगा है? फार्मूला हमारा इस सेल के अंदर लगा था जहां पर हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट या लॉस। इसको हमने सिलेक्ट किया। कॉलम इनपुट को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम इनपुट का मतलब है आपकी जो है नंबर ऑफ बुक्स जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पर, और ये कॉलम में दी है तो हम कॉलम इनपुट सिलेक्ट करेंगे। रो में दी होती है रो इनपुट सिलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ बुक्स जो है वो चेंज हो रही है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है हर मंथ का टोटल प्रॉफिट जो है या लॉस जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ का चेंज करते हैं नंबर ऑफ बुक्स, तो देखें उसके अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये देखिए माइनस में है, इसका मतलब वो किस में दिखा रहा है, आपका लॉस में दिखा रहा है। तो यानी उस पर्टिकुलर मंथ में हमें जो है क्या हुआ है, लॉस है हुआ है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस। जब हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती हैं एनालाइज करने के लिए, तो हम मल्टीपल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। ये भी व्हाट इफ जो है प्लानिंग टूल है जिसमें हम गेस कर पाते हैं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा। एक पर्टिकुलर इनपुट देकर हमने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी किस मंथ में। वो फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं यूजिंग दी मल्टीपल ऑपरेशंस। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कम हमें कैलकुलेट करनी है तो उस केस में हम सिनेरियो का जो है वो यूज करते हैं। फिर आते हैं हम लास्ट टूल पर जिसका नाम है सॉल्वर। जो लास्ट टूल है वो है सॉल्वर ऑप्शन। तो सॉल्वर ऑप्शन बेसिकली क्या है, ये इलेबोरेटेड फॉर्म है गोल सीक फीचर की। यानी वही हम क्या देंगे, आपका रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे और हमें इनपुट मिलेगा जैसे हमने गोल सीक फीचर में देखा था। डिफरेंस जो है वो ये है कि सॉल्वर जो है वो इक्वेशंस जो है वो मल्टीपल वेरिएबल के साथ डील करता है। यानी वहां पर हम रेंज लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम जो है रिजल्ट वो सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग कैसा होगा। यानी कि गोल सीक फीचर में तो हम डायरेक्ट जो है आपका रिजल्ट ले लेते थे, उससे हमारी जो इनपुट वैल्यू है वो चेंज हो रही थी। यहाँ पर जो है यहाँ पर हम रेंज लेते हैं या आप कह सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन करते हैं कि मिनिमम इतना चाहिए और मैक्सिमम इतना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैलकुलेट होती हैं। चलिए देखते हैं स्प्रेडशीट में किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि हमने किया था गोल सीक फीचर के अंदर, तो गोल सीक फीचर बेसिकली आपकी एक ही वैल्यू को जो है वो चेंज कर रहा था हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सॉल्वर है, सॉल्वर के अंदर हम दो इनपुट वैल्यूज की जो है वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये दो इनपुट वैल्यू क्या होंगी, और उनके अकॉर्डिंग ही हम जो है कंडीशन भी दे सकते हैं जो कि हमारी गोल सीक फीचर में नहीं थी। तो यानी कहीं ना कहीं सॉल्वर हमें मोर देन वन सेट ऑफ वैल्यू जो है उसको प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है जो गोल सीक नहीं करता। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास जो है ये दो जो
पेपर हैं इनके मार्क्स हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता हमारे इसमें कितने नंबर आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं हमारा जो टारगेट है वो 85% जो है वो हम स्कोर करें, और उसके बेस पर हमें इन दोनों के मार्क्स जो है प्रेडिक्ट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम जाएंगे वहीं आपका सबसे पहले टूल्स पे, फिर आपका सॉल्वर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सॉल्वर के ऑप्शन में अगर आप देखो तो टारगेट सेल, जैसे कि आपका वहां पर पूछता था वो गोल सीट में, तो टारगेट सेल हमारी ये है। अब टारगेट सेल में मैक्सिमम ऑप्टिमाइज्ड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर देंगे, यानी मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं और मिनिमम कितने भी आ सकते हैं, लेकिन मैं अगर वैल्यू फिक्स कर दूंगा तो मुझे जो है ऑप्टिमाइज रिजल्ट कितना चाहिए था, मैंने कहा था मुझे 85% चाहिए। तो 85% लाने के लिए जो मेरी सेल चेंज हो रही है वो 2 ही सेल चेंज हो रही है, ये दोनों, जबकि आपने जो है गोल सीक में केवल एक ही सेल सिलेक्ट की थी। आपको याद होता है तो हमने यूनिट प्राइस को चेंज किया था या फिर हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस को चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर जो है आप 2 सेल्स की जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं, 2 सेल्स की वैल्यू का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आएगी। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कंडीशन अगर आप लगाना चाहें, मान लो एसएस में आपको लगता है एसएस वाली जो सेल है उसके अंदर आपके मिनिमम जो है वो 70 तो आएंगी, ऐसे ही आपने यहाँ पर भी प्रेडिक्ट किया, मान लो आपके जो है वो कंप्यूटर में 60 तो आपके आने ही है। तो इस तरीके से जब आप ये सारी वैल्यूज एंटर करते हो और आप सेल रेफरेंस लगाते हो, सोल्व पे क्लिक करते हो, तो सॉल्विंग सक्सेसफुल फिनिश्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कंप्यूटर में जो है 112 नंबर तो आ नहीं सकते आपके, तो 112 नहीं आ सकते तो हम जो है अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, सपोज करें 80। अब सॉल्व करके देखते हैं, अब आपका देखिए 100 से ऊपर नहीं जा रहा, तो इसको हम क्या कर देंगे कीप रिजल्ट, यानी एसएस के मार्क्स और कंप्यूटर के मार्क्स हमें जो है वो प्रेडिक्ट हो गए, यानी एक से ज़्यादा सेल्स की जो है आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक और जो है एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज करें हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है, सपोज 5000 रुपीज है, फिर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 है, टाइम भी हमें दिया हुआ है, टाइम हमारा 3 इयर्स का है। तो जो आपका एसआई कैलकुलेट होगा वो हम कैसे करेंगे, सारे नंबर्स को आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे आप इससे 100 से, तो हमारे पास जो है वो एसआई जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारे पास 600 जो है एसआई आ गया। अब सपोज करें आप जो है एसआई जो है फाइनल जो आया, आप 600 के बजाय 720 लाना चाहते हैं, और 720 लाने के लिए आप चाहते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है या तो 8,000 रुपीज के इक्वल रहे या फिर उससे नीचे रहे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3 to 6 के बीच में वेरी करे। तो चीज चाहते हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना हो 8,000 रुपये हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो 3 to 6 के बीच में जो है वेरी करे, और जो आउटपुट हमें मिले वो क्या मिले 720 सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलनी चाहिए। टाइम आपका वही रहेगा जो आपका टाइम दिया है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वही हम फाइनल जो हमारी आउटपुट है जहाँ पर हमने एसआई कैलकुलेट किया उसको सिलेक्ट किया, फिर हम टूल्स पे गए, सोल्वर पे आए, सोल्वर में टारगेट सेल ऑलरेडी हमने सिलेक्ट की हुई है, वैल्यू ऑफ हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू 720, और सेल जो चेंज होंगी वो हमारी कौन कौन सी होंगी सेल चेंज, सेल चेंज वो होंगी जिसके अंदर आपके चेंजेस आ रहे हैं, यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इनको हमने सेलेक्ट किया। इनको सेलेक्ट करने के बाद फिर कंडीशन हमारी क्या थी, फिर कंडीशन थी हमारी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या रहे, आपका 8000 या उससे नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन लगानी है कि हमारा प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो या तो इक्वल टू 8000 हो या उससे कम हो। फिर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगानी थी, यानी इस पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले तो हमने बोला था आपका 3 to 6, यानी या तो 3 के इक्वल हो या कहाँ तक जाए 6 तक। तो ये हमने रेंज बना दी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 to 6 चले और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मिनिमम क्या होना चाहिए आपका 8000। जैसे हम इस पे सॉल्व पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है हमारा SI 720 कैलकुलेट हो गया। प्रिंसिपल हमारा अमाउंट हमारा 8000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो हो गया 3। तो इस तरीके से सॉल्वर की हेल्प से हमने दो जो सेल थी उनकी वैल्यूज को जो है वो प्रेडिक्ट किया है कि किस तरीके से वो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होंगी। तो इसी को तो हम कहते हैं आपका सॉल्वर टूल। जो गोल सीक का इलेबोरेटेड फॉर्म जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन की इलेबोरेटेड फॉर्म है, यानी हम मल्टीपल सेल्स के ऊपर जो है उनकी वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप इस सेशन को कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।